ऐश्वर्या जी, मैं महबूबा मुफ्ती जी का तो प्रवक्ता नहीं हूं, पर फिर भी अपनी बात रखूंगा अपनी पार्टी की ओर से। यही महबूबा मुफ्ती जी थी जो कुछ साल पहले भाजपा के साथ थी तो बड़ी अच्छी हो गई थी, उनकी और दोनों की आइडियोलॉजी भी एक ही हो गई थी। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने हमारे देश के महात्मा गांधी जी का नाम लिया तो मैं बताना चाहूँगा 1930 में जब सॉल्ट मार्च चल रहा था तब ये भजन बहुत अच्छी रीति से सब गा रहे थे। वही महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, जिनका कत्ल फिर नथुराम गोडसे देश के सबसे पहले आतंकवादी ने कर दिया, तब क्यों खामोशी इख्तियार कर दिया सुधांशु जी ने? आज भी सुधांशु जी वो गोडसे जो देश का सबसे पहले आतंकवादी था, जिसने इसी महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन का कत्ल कर दिया था, उसको तो लोग पूजा करते, उसको तो मुर्दाबाद बोलने के लिए सुधांशु जी तैयार भी नहीं होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐश्वर्या, ये भाजपा का जो दो मुहैया चेहरा है ना, ये पूरे देश के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। अभी देखिए ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या अनाउंस किया, मनोज सिन्हा जी ने, कि हमने सुफियान और पुलवामा के अंदर सिनेमा घरों को खोल दिया। तो क्या अच्छी बात है, खोल दीजिए। वहीं पर अगर आप देखिए तो श्रीनगर के अंदर जुम्मा के दिन जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देते। क्यों ऐसा करते सुधांशु जी? आप बोलते हो कि हम राजनीति कर रहे हैं हेट्रेड की, लेकिन सबसे बड़ी अगर राजनीति को हेट्रेड की पूरे देश के अंदर अगर कोई फैला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार और सिर्फ नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। हर चीज से सिस्टमैटिकली आप मुसलमानों को टारगेट करते जा रहे हैं। पहले आप अजान पे आ गए, लाउड स्पीकर पे, फिर मस्जिदों पर, फिर हिजाब पर, ट्रिपल तलाक तो था ही। आप किस दिशा में देश को लेके जाना चाहते हो? क्यों ऐसा हो रहा है सुधांशु जी? आपको भी पता है, क्योंकि आपको जब लोग अगर सवाल करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी पे, तो मोदी जी और आप चीता से भी फास्ट भाग जाएंगे दोनों जन। सवाल का जवाब नहीं देंगे बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी पे। मां ये मुद्दा लेके आ जाएंगे दिखाने के लिए कि देखिए महात्मा गांधी का भजन था, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। अरे पहले महात्मा गांधी के कातल को तो मुर्दाबाद बोल दो जिसने कत्ल कर दिया। अब बात नंबर 2 कश्मीर के ऊपर आ रही है, तो सुनिए ऐश्वर्या जी, कश्मीर के अंदर जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था तब क्या कहा था मोदी ने? पूरा आतंकवाद कश्मीर से खत्म हो जाएगा, करोड़ों रुपए का वहां पर पैसा आ जाएगा, पूरी दुनिया पैसा डाल देगी, 5 स्टार होटलें बन जाएंगे, दुबई से इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आया क्या इन्वेस्टमेंट? आतंकवाद खत्म हुआ क्या? आतंकवादी तो आज भी दिन दहाड़े मार रहे लोगों को। इतना ही नहीं, हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई है ऐश्वर्या, कितनी बेरहमी के साथ दिन दहाड़े उनका कत्ल कर दिया गया। वो बेचारे वहां आए इतने बरसों के बाद, आज फिर से पलायन चालू कर दिया उन्होंने, चले जा रहे, नहीं रह सकते ये, तो उन्होंने हालत कर दी कश्मीरी की। तो बताना ये चाह रहा हूं कि भाजपा जो बोलती है वो करती नहीं है, करती वो है जो देश की जनता को पसंद नहीं है। पर क्या करे, कोई मुद्दा भी तो नहीं है। चाय, गंगा, दंगा, मंदिर, इसी के ऊपर रह गए। अभी पहले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय पे नारे लगे, अब ये भजन के ऊपर आ गए। अरे सुधांशु जी, इससे बढ़ के देश का युवा सवाल कर रहा है आपसे कि बताओ सुधांशु त्रिवेदी, बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? बताओ पेट्रोल डीजल गैस के भाव कब कम होंगे? बताइए विदेशी से इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जीडीपी कब बढ़ेगा? कब मेरा भारत? वारिस भाई मोनोलॉग नहीं, थैंक यू वेरी मच।